बर्बाद होने के रास्ते थे कि अगर आपको दोस्तों की संगति खराब मिल गई या आप प्रेम के चक्कर में फंस गए तो बर्बाद होंगे। अभी आपके हाथ में मोबाइल है, आप धीरे धीरे एडिक्ट होते जाएंगे, बर्बाद होते जाएंगे। आजकल नचनियन का एगो एप्लीकेशन आ गया है इंस्टा, खूब में खाली नाच गाना चल रहा है, गाना खाली नाच गाना, और तुम लोग को बुझा भी नहीं रहा है। उसी माध्यम से हम लोग की संस्कृति नाच दे रहा है सब। तुम लोग को कुछ नहीं बुझाएगा, अभी चिल्लाते रहना लोग यहाँ पर। आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी सब। जिस तरह वास्को डिगामा फिजिकली आया था ना, गूगल आया है डिजिटली। वास्को डिगामा कैसे आया था? फिजिकली। और गूगल आया है डिजिटली। क्या तुम वास्को डिगामा को रोक पाए थे? तुम डिजिटली गूगल को भी नहीं रोक पाओ, गूगल को भी नहीं रोक पाओ। तुम बस एक चीज गौर करना, तुम फेसबुक, यूट्यूब, यही सब चीजों पे धार्मिक उन्माद की बात करना, गूगल बहुत तेजी से फैला देगा। राजनीतिक बात करना, गूगल बहुत तेजी से फैलाएगा, क्योंकि उसका सर्च इंजन है, वो सबको सजेशन में दे देगा, तुम देखोगे ही देखोगे। अश्लील गाने देखना बहुत तेजी से फैलाएगा। कपड़ा पहन के नहीं, अगर कोई नचनिया रुमाल ढाक के नाच रही है तो बहुत तेजी से फैलाएगा। लेकिन वही गूगल अगर कोई भरतनाट्यम करेगी तो नहीं फैलाएगा। पॉप सॉन्ग गाएगा तो फैला देगा, लेकिन कोई भक्ति भजन गाएगा तो नहीं फैलाएगा, कभी नहीं फैलाएगा। नाच गाना फैला देगा, लेकिन एजुकेशन की बात नहीं फैलाएगा। ये गूगल कंट्रोल कर रहा है, हम लोग आराम से कैलिफोर्निया में बैठ के कंट्रोल कर रहा है, और हम भारतीयों से भारतीय होने का एक जुनून छीन रहा है। छोटा सा एग्जाम्पल, सुंदर पिचाई भारत के, सत्यम नडेला भारत के, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनके हलक से एक आवाज नहीं निकला था। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हलक से एक आवाज नहीं निकला था। और जब इजराइल पर अटैक हुआ था, पूरी दुनिया से इजराइल के लोग अपने देश लौट आए थे कि मेरा देश युद्ध की स्थिति में है। जबकि इजराइल को युद्ध किससे करना था? गाजा से, जिसके पास एयरफोर्स नहीं है, जिसके पास नेवी नहीं है, जिसके पास आर्मी नहीं है, जिसके पास एक भी तोप नहीं है, टैंक नहीं है, उससे युद्ध करने के लिए पूरा देश उमड़ आया था। जबकि उसको पता था कि मेरा देश इतना शक्तिशाली है कि लड़ सकता है अकेले, लेकिन अपने देश के प्रति प्रेम। और हम लोग हल्लक से कोई आवाज नहीं निकला था। और ये सब छोड़ो, भारत के बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री और टीवी शोज ऐसे हैं जहां पाकिस्तान के लोग भी उस टीवी शो को देखते हैं। वो लोग डरे नहीं, बोला कि पाकिस्तानी हमें देखना छोड़ देंगे। नहीं समझ में आ गया? हम लोग तो गरियाएं, तो एक दूगो कहता था सब पाकिस्तानी सब, खान मास्टर हम आपको देखते थे, लेकिन आप हम पाकिस्तानियों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। हम कह रहे चोट्टा कहीं का, तो अगर हमारे सामने आ गया ना तो माथा पे थूक के छेद कर देंगे। इतना तेज थूकेंगे ना, माथा में छेद हो जाएगा ठंड से एकदम। यहाँ तो तुम दिखाना लाहौर में घूम के कि छेद कैसे हुआ, तो कहे खान सर ना थूक दिए थे, छेद हो गया। हम सही बताते हैं, हम उनसों का कच्चा मांस खा जाए पाकिस्तानियों का, जिंदे आधा जिंदे रहेगा, टहलते रहेगा, मारे ना सुतरा, फ्रेश रहेगा। मार डाला फ्रेश नहीं। हाँ, सावन नहीं है। सावन बाद दो चीज सावधानी रखनी है, सावन बाद और मीट खाने के बाद उनसों का रेबीज का इंजेक्शन लेंगे। कुत्ता का मीट खाने से रेबीज हो जाता हो ना, तो बोलना भूल जाएगा वो, क्योंकि मोबाइल में ना हर 3 सेकंड पे बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। जैसे कोई गाना भी सुनिएगा ना, तो अभी पहाड़ पे नाच रही है, तो कभी पहाड़ पे, कभी झील में, कभी झरना में है, तो खूब चेंज होते रहेगा। तो हम लोग का दिमाग परिपक्व, हम लोग समझ जाते हैं, पीछे पहाड़ था, पीछे नदी था, फिर इधर नाच रहा है। एक के गाना में 8 बार का ड्रेस चेंज हो जाएगा। छोटका लड़कन का दिमाग परिपक्व नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। यही का हो गया, उसका दिमाग कंफ्यूज हो गया, उसको आंसर मिला नहीं। और आजकल माई बाप उसको मोबाइल दे रहे हो, घस का, उससे बतियाने वाला है नहीं, दिमाग परिपक्व होगा ही नहीं, बतियाने छोड़ देगा, धीरे धीरे बोलिए नहीं पाएगा, आओ 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 करने लगे। इसलिए गांव वगैरह में देखिएगा ना, बूढ़ा आदमी, बाबा दादा को भी 8 घंटा को बतियाने वाला चाहिए ना, तो वो पगला जाएंगे। आएगो लइकवनों को चाहिए 8 घंटा 10 घंटा बतियाने, नहीं यो पगला जाएगा। दोनों की जोड़ी एकदम मैच कर जाती है। ये दोनों आपस में क्या होता है, एक के लगे बैठ के, ये दादा ये कौआ काला का है, भैंस है कि गाय है, दादा उसको समझाएंगे नहीं है। लेकिन चीजों को समझिए, डायरेक्ट सजा का प्रावधान नहीं किया जाता है। पहले एक बार लोगों को आदत लगाया जाता है, धीरे धीरे हो जाएगा तो 21 साल। अब एक बात बताइए, कोई लड़की 15-16 साल की है, उसकी शादी कर देंगे, उसको क्या समझ में आएगा, परिवार को क्या संभाल पाएगी वहां पे? अब अपने खुदे लड़की है, उन्हें बाल बच्चा उसका हो जाएगा, अब वही ससुराले के काम में लग जाएगी, नाश्ता बनाओ, झाड़ू पोछा करो, खाना बनाओ, ये सब में उसी में 21-22 साल है। एगो तो भारत वाले को नहीं समझ में आता है, ये युवा अवस्था की अंतिम पीढ़ी समझ जाता है। 25 साल हुआ नहीं कि मैंने गरियाना चालू करता है,
उनका बेटिया का तो ब्याह नहीं लग रहा है। अरे वो नहीं कर रही होगी, पढ़ाई कर रही होगी, तुम कौन होता है रे बोलने वाला? नहीं समझा? गांव में देखिएगा ना, आप लड़की लोग अगर आप लोग से कोई कहे कि उनकी बेटी के शादी नहीं लग रहा है तो कहिएगा कि उस लायक लड़का ही नहीं मिल रहा है। नहीं समझ में? हाँ, डिप्लोमेटिक ऐसा बोलिए ना कि ना घोटल जाए ना थूकल जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए, आप वैसे लोगों से बचिए जो आपकी तारीफ करके आपको बिना मतलब खुश रखता है। देखिए, कुछ सच कड़वे लग सकते हैं, माँ बाप और शिक्षक का डांट थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन वो बाकी का आपको थोड़ा कठोर बनाना चाहता है। कोई अगर ज्यादा ही सब कहे तो क्या कहना है? लड़के नहीं मिल रहा है उस लायक आपके नजर में है तो बताइए, हम इंटरव्यू लेंगे। नहीं समझ में आएगा, सुने के दहल जाएगा, अरे भाई साहब ये तो कौन लड़की है जी, यहाँ पे लड़के की योग्यता नहीं। अजब हाल है, 25 साल का हुआ कोनो आके माने कोनो आके एगो रिश्ता दे के बता के चल जाता है कोनो। नहीं समझ में आया? अजब अजब टाइप का हो जाता है। कोनो आया तो है आप फ्री में सलाह देकर। ऐसा इंसान रिश्तेदार आता है सब कि उन रिश्तेदारों से इंसान सलाह लेके ब्याह करने से अच्छा है कि घरे में कुंवारे बैठ जाए। कुछ कुछ रिश्तेदार होता है ऐसे, जानता है ऐसे कि लड़का गड़बड़ है, उसी से करा देगा, जानबूझ के कि आपकी बेटिया का हमेशा के लिए जीवन खराब कर देगा। ऐसा होता है सब बहुत बार। तो कुछ कुछ ऐसा कोनो आके सलाह दे देगा, तो जीवन में कुछ ही नहीं किया तो लड़का ठीक है। अरे तुम खुद ठीक नहीं है, तुम्हारे द्वारा खोजा हुआ लड़का कैसे ठीक हो सकता है? नहीं समझ में? अपने से सोच के देखिए, सपोज अगर हम अगर किसी लड़का को कहते हैं कि भाई ये लड़का ठीक है, इट मीन्स हम उसको स्टैंडर्ड देखें, क्योंकि हम बहुत बड़ी दुनिया देख रहे हैं। उस हिसाब से सोचो, तुम कुआं का मेढक है, गांव से बाहर कभी निकला नहीं, तुम्हारे नजर में कहता है कि लड़का ठीक है। तुम दुनिया कितना देखा है? नहीं समझ में आया? एक से एक रहता है सब। तो एक तो भारत में है ना कि 25 साल फिक्स कर दिया है यहाँ, समझ गया कि नहीं? ये एक बहुत बड़ी बाधा है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है 20 साल से 28 साल के बीच में, सबसे महत्वपूर्ण समय। क्योंकि 20 साल से पहले ना आप अभी सीख ही रहे होते हैं, समझा? ग्रेजुएशन और ये अलग बात है, आप अभी सीख रहे होते हैं। 20 के बाद धीरे धीरे घर वाले आपको क्या करते हैं, छूट देते हैं, फिर आप कुछ करना चाहते हैं। तो 20 से 28 आपके जीवन का सबसे स्वर्ण काल है। उस समय आप जो चाहे करना चाहे। वही समय लड़की सबका बियाह करा के झुंझुना देते थे, आप लोगों को ये हंसी लगता होगा। आपकी मां ने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय आपके परवरिश में खत्म कर दिया। अब देखिए, आपकी माता पिता मतलब अब आप लोग का ये एज है, तो उस समय ब्याह शादी हुआ होगा 90 से सन 2000 के बीच वाला